हमसे पूछो जो हमारे ऊपर क्या बीत रहा है। 1 महीना पहले मेरा पापा एक्सपायर हुआ है। अभी मैं सही से झूठा नहीं हूँ, मैं रूम अभी चेंज कर रहा हूँ। चलो आप समझ रहे हो। लोया भी नहीं दे रहा पेजने के लिए। 5,000 का दरवाजा लगाए, वो भी गाड़ी आ रहा उठाने के लिए। देखो मलबा भी नहीं उठाने दे रहे। मालूआ भी उठा रहा, गवर्नमेंट ने मालूआ भी बेचने के लिए आ रहा। और क्या बेचेगा, हम लोग भी करो तो हम लोग भी बेचेगी। नारेला नहीं छोड़ेंगे, ये भी बेचेगी। बहुत दुख दे रहे भैया ये। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्प वाणी की टीम दिल्ली के निजामुद्दीन के पास मद्रासी कैंप में है। मेरे आप पीछे देखेंगे, यहाँ बुलडोज़र कार्रवाई चल रही है। सुबह 7 बजे से 1 जून को लगातार सरकार की बुलडोज़र कार्रवाई चल रही है, जिसमें 5 बुलडोज़र लगातार लोगों के आशियाने को तोड़ रही है। लोग फरियाद कर रहे हैं। कई बार यहाँ प्रदर्शन करने की कोशिश की गई कि हमारे घरों को बचाया जाए, हमारे घर को रोका जाए, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ 600 परिवार रहते थे, जिनमें से सिर्फ 200 परिवारों को नरेला में घर मिला है। जिन लोगों को घर मिला है उनका आरोप है नरेला में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जैसे पीने का पानी, आने जाने के लिए बस की सुविधा और रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है। इनके अलावा 400 परिवारों को घर नहीं मिला है, लेकिन उनके घरों को तोड़ दिया गया है और उन्हें बेघर कर दिया गया है। ऐसा कहा जाता है जिनके सर पर छत नहीं है उनके लिए रेन बसेरा है, लेकिन यहाँ आसपास सरकार ने इन लोगों के लिए रहने के लिए रेन बसेरा भी नहीं बनाया है। लोग अपने बच्चों और सामानों के साथ सड़क पर बैठे हैं। लोगों का आरोप है हमारे घर तोड़े जाने की खबर आते ही आसपास में किराए के मकानों का रेट बढ़ा दिया गया है। ऐसे हालात में हम कहाँ जाएं? लोग बात करने के हालात में नहीं हैं, क्योंकि लोग रो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को लेकर वो कहाँ जाएंगे, इस हालात से वो कैसे निकलें। ऐसे हालात में हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की और समझने की कि इस हालात में वो किस तरीके से अपने बच्चों का जीवन यापन करेंगे, अब वो कहाँ जाएंगे। इन्हीं मसलों को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें, जिनके घरों पर बुलडोजर चलता है वो ऐसे हालात में नहीं रहते जिनसे हम बात कर पाए। फिर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। 15 साल से रह रहे, हमें घर नहीं मिला, रिजेक्ट कर दिया। मेरा बच्चा पढ़ता है, दोनों बच्चा, और मैं दूसरे का घर में काम करती हूँ। हमें कोई मतलब ही नहीं, हमारा घर तोड़ दिया सर, हम क्या करेंगे। और 600 लोग रहते हैं यहाँ, 200 लोग को भी घर नहीं दिया, बाकी वे घर कर दिया। कहाँ जाएंगे हम, छोटे छोटे बच्चे लगे दूसरे के घर में बर्तन धोते, क्या करें। आप लिस्ट लगा हुआ है दीवार में, किसी को भी नहीं मिला। 600 झुग्गी में से किसी को, मैंने 150 लोग को घर दिया, बाकी किसी को नहीं दिया। हमारा रेशन कार्ड है, पहचान पत्र है, सब कुछ है, नहीं दिया, हमें फेल कर दिया। कहाँ जाएंगे, सड़क में बैठ जाएंगे और कहाँ जाएंगे। हमारा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ना काम। दूसरे के घर में बर्तन सफाई करते, उसमें गुजारा होगा परदेश में। आप बताइए, 2 बच्चे पढ़ा रहे, खिला रहे, हम भी खा रहे, रह रहे, कैसे रहेंगे। अब तो हमारे पेट में लात मार दिया उन्होंने। कहाँ जाएंगे हम, अब सड़क ही बैठना पड़ेगा। वोट लेना आता उस टाइम बोलना चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, बिजली बिल चाहिए, सब सही करके रखेगा। तो अभी कुछ नहीं पहुंचा, वोट चाहिए, वोट ले लिया। अभी बोले चाहिए, ये चाहिए, सब ऐसे कुछ बोल के बना के खाली कर। डॉक्यूमेंट में कोई कमियां बता दिया, अकाउंट नहीं है, वो नहीं है, ऐसे बोलते हैं। कितना कमा रहा है, हम कितना कैसे देंगे। जो कमा रहा है वही किराए पे दे के बैठे रहेंगे, वही क्या करते, कुछ गुजरा तो होएगा। हाँ, किराए भी महंगा है। जो कि वजह से 5,000 वाला 6,000 बोलते, 11,000 बोल के जाता, 15,000 का बोलता है। ऐसे रेट बढ़ के बता रहे। लोया भी नहीं दे रहा पेजने के लिए। 5,000 का दरवाजा लगाए, वो भी गाड़ी आ रहा उठाने के लिए। देखो मलबा भी नहीं उठाने दे रहे। मालूआ भी उठा रहा, गवर्नमेंट ने मालूआ भी बेचने के लिए आ रहा। और क्या बेचेगा, हम लोग भी करो तो हम लोग भी बेचेगी। नारेला नहीं छोड़ेंगे, ये भी बेचेगी। बहुत दुख दे रहे भैया ये।
सारा छोटा छोटा में इधर बच्चे बच्चे सब यहाँ पैदा हुआ, यहाँ शादी करा, यहाँ पोता पोती हुआ। इतना बूढ़ा आदमी के या कहाँ जा खाएंगे बकारा देखो, इतना दूर जाकर काम कर सकती हो, कैसे रोटी खाएगा? हम लोग से मांगा था अपना जगह ले लो, हम लोग को पास में दे दो, माना नहीं। क्या करूं? यही चल रहा है आजकल। गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, दिल्ली के गवर्नमेंट बहुत अच्छा है। है जी। 200 लोग भी पूरा नहीं दिया, नहीं पूरा नहीं दिया। 189 लोग को पास हुआ, उसमें 150 लोग 160 लोग गरीब लिया, उसमें 20 लोग लिया भी नहीं है, और 25 लोग को सेलेक्ट हुआ, उनको भी नहीं दिया। 150 लोग का कैंसिल हो गया, आईडी प्रूफ नहीं करके, उनको भी नहीं दिया। मतलब सबको देख के तोड़ना चाहिए। 10 लोग भी बचा हुआ ना, सेलेक्ट हो गया, हमारे पास आईडी प्रूफ है, सबको देने के बाद गवर्नमेंट तोड़ना चाहिए। ऐसे नहीं आधा लोग को दे के आधा लोग को नहीं देना, आधा लोग कहाँ बैठे रहेंगे हम लोग। जो किसको मिला उसका गाड़ी बेच दिया, वो गाड़ी में जाएंगे। अभी किसको नहीं मिला, हमारे पास आईडी प्रूफ है, हम एलिजिबल है, हमारे पास सब प्रूफ है, हमको ओके किया, क्यों नहीं दिया? हमको देने के बाद तोड़ना चाहिए ना। अच्छा तो नहीं लग रहा जो मीटर कटा हुआ। बहुत यहाँ पे लोग रह रहे थे बहुत सालों से, सबके घर टूट गए, अब जाएंगे कहाँ वो रहने के लिए? दिक्कत हो रहा है बहुत, सब लोग परेशान हो रहे, पब्लिक। इंसानियत होने के नाते हाँ, डर तो है, क्या करें, काम में तो करना पड़ेगा फिर। सर उनका सोच यही था 27 साल से, इसलिए वो नहीं आ रहा था। अब मौका मिल गया तो अब तो भगाना गरीब को। दिल्ली में तो सिर्फ अमीर रहना, गरीब नहीं रहना, ये तो पहले से डिसाइड हो रखा है। गरीब फिर घर की सफाई कौन करेंगे? वो खुद ही करेंगे, वो हाल अभी आने वाला है, कुछ दिन में खुद ही करेंगे सब कुछ। अभी प्रधानमंत्री जी भी ढूंढेंगे अपने घर के लिए, सफाई के लिए कर्मचारी को भी ढूंढेंगे। ठीक है, जो भी है, अभी गरीब लोग को जो साथ हो रहा है वो बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत गलत है ये, ऐसे तो करना नहीं चाहिए। आने वाले टाइम के लिए अलर्ट हो गए, हमें किसको वोट देना है या नहीं देना है। अब हमने अपने आप ये सोचना है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है। पिछले 17 साल देखें, 15 साल देखें, या पिछले आए हुए 2 महीने का सरकार देखें। ये 2 महीने की सरकार अभी आई है, इनका देखना है या पीछे 15 साल का देखना है? ये आने वाले में भविष्य में अपने बच्चों तक के भी बोल के जाऊँगा, बेटा खाए बिना मर जाना, पर बीजेपी को वोट में नहीं देना। ये हमेशा बनियाओं की सरकार है, ये गरीबों की तो कभी नहीं हुई ये सरकार। आज हमें पता है साहब, हमसे पूछो जो हमारे ऊपर क्या बीत रहा है। 1 महीना पहले मेरा पापा एक्सपायर हुआ है, अभी मैं सही से झूठा नहीं हूँ, मैं रूम अभी चेंज कर रहा हूँ। चलो आप समझ रहे हो, कोई बात नहीं है। जैसे सरकार चेंज हुआ है, अपना रेखा गुप्ता जी या जो भी सरकार ये बनाए बीजेपी का, इन्होंने डिसीजन लिया कि बस भैया इनको हटा दो, जितने झुग्गियाँ नहीं रहना चाहिए। चमचमाती बिल्डिंग बनेगी दिल्ली में, जो बिल्डिंग बनेगी वो बिल्डिंग बनेगी, कमीशन जाएगा, दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं होगा। नीचे से 2 बिल्डिंग खड़ा करो, बड़े बड़े लोग रहेंगे, गरीब यहाँ से, गरीबों को हटा दो, गरीबी अपना फट जाएगी। ये है, वो मिले ना मिले उससे हमें फायदा क्या है? वहाँ भूखे थोड़ी मरना है। भाई हमारी बस की नहीं है बुढ़ापा में चोरी करने के लिए, वहाँ चोरी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती है वहाँ उस कॉलोनी में। इस बात को तो हमने कोर्ट में भी बोला, पर कौन सुनता? गरीब लोग का कौन सुनता? कोई नहीं सुनता भाई। हाँ, हमारा भी टूट गया। वहाँ पे मेन बात है, गाड़ी खड़ा कर दिया है, वहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, और पूरा बाथरूम बंद है। कैसे गाड़ी में जाके वहाँ रहेंगे? अगर वहाँ पे लाइट वीट तो पहले कनेक्शन कर दो, पानी का सुविधा कर दो। एक कूड़ा में जैसे डालने वहाँ डाल रहे हो, वो लाइट पता नहीं, वो कह रहा है 1 महीने बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा। गर्मी में कहाँ मरेंगे जाके? आप लोगों को गाड़ी में डाल रखा है? गाड़ी में सामान डाल के जाओ नरेला, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कोई उधर नहीं। वीडियो सब मैंने अपने कोर्ट में दिखा दिया, कुछ नहीं पास होगा। दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिनके घरों पे बुलडोज़र चल रहे हैं उनके बातों को सुना, आपने BSS में काम करने वाले मजदूरों की बातों को सुना। एक बात तो कह सकते हैं, इस हालात में लोगों से बात करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब उनके घर टूट रहे हैं, उनके सपने चकनाचूर हो रहे हैं, उस हालात में बात करना और उनसे पूछना कि आपके दिल पर क्या बीत रही है, उसका अंदाज़ा एक इंसानियत होने के नाते हम सोच सकते हैं और लगा सकते हैं। एक बात तो ये कहना चाहता था, दूसरा बात ये मैं कहना चाहता हूँ, ये कैसा राज है जिस राज का फ़र्ज़ है सभी के लिए रोजी रोटी आवास की सुरक्षा करना। अगर किसी की ज़मीन उसको चाहिए तो उसको पुनर्वास करना, लेकिन हिंदुस्तानी राज लगातार लोगों के घरों पर, आसियानों पर बुलडोज़र चला रहा है। तो समझना यही है, ये कैसी राज्य व्यवस्था है जो लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करता है। इसके बारे में
आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।